क्या दानिश की एक गलती की वजह से दानिश के सारे किए कराए पर पानी फिरने वाला है? क्या दानिश के कहने पर शहराम वाकई ज़ीनिया को तलाक दे देगा? जैसे ही शहराम दानिश के ऑफिस पहुंचता है तो दानिश को यह देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या वजह है, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? आखिर ऐसी क्या बात है जो फ़ोन पर नहीं हो सकती थी? तो दानिश बड़े ठंडे लहजे में कहता है कि शहराम, मैं जो कुछ कहूँगा बड़े तुम्हें तहम्मुल से सुनना होगा। और शहराम कहता है कि जी बिल्कुल, आप कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? जिस पर दानिश कहता है कि मैं ज़ीनिया का एक्स हस्बैंड हूँ और मैं जानता हूँ कि आपके ऑफ़िस में आग लगने की वजह से आपका सब कुछ जो है वो आप फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए हैं, और अगर आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, आपको लोन देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर शहराम बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो वक्ती तौर पे तो वक्त मांग लेता है कि ठीक है, मैं आपको सोच कर इस बारे में बताऊँगा। जैसे ही वो घर आता है और अपने बाबा से बात करता है इस बारे में और कहता है कि बाबा, मैं नहीं चाहता कि जितने भी एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं ऑफिस में उनकी सैलरी रुक जाए, क्योंकि हमारी सैलरी की वजह से तो उनके घर चल रहे हैं और मैं ये जुल्म नहीं करना चाहता। जिस पे उसके बाबा भी उस पे बात पे मुत्तफिक हो जाते हैं, रजामंद हो जाते हैं, कहते हैं कि शहराम, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर तुम ये सोच रहे हो तो, लेकिन इसके लिए तो बहुत पैसों की ज़रूरत होगी, इतना अरेंज तुम कहाँ से करोगे? तो शहराम जो है वो इस बात जो है वो अपने बाप से डिस्कस करता है कि आज मुझे एक दानिश, वो कंपनी का नाम बताता है कि उनके ओनर ने मुझे बुलाया था मीटिंग के लिए, तो मैं वहाँ गया था, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। शहराम के जो बाबा हैं वो कहते हैं कि वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए क्यों तैयार हैं? तो दानिश शहराम जो है वो लड़खड़ाती आवाज़ में बताता है कि वो ज़ीनिया के एक्स हस्बैंड हैं और वो मेरी हेल्प करना चाहते हैं। तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो तुम्हारी हेल्प क्यों करना चाहते हैं। अब देखना ये है कि क्या वाकई शहराम उनकी मदद लेगा और उनके कहने पर ज़ीनिया को तलाक दे देगा। मेरा नहीं ख़्याल है कि शहराम खुददार इंसान है, वो किसी के कहने पर इस तरह की हिमाकत करेगा। मेरे ख़्याल में तो वो कभी भी ज़ीनिया को उसके कहने पर, दानिश के कहने पर नहीं छोड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसके दिमाग में चीज़ें ज़रूर आना शुरू हो गई हैं कि आखिर ये मेरी हेल्प क्यों करना चाहता है और ये क्यों चाह रहा है कि मैं ज़ीनिया को तलाक दे दूँ, और मैं इसके कहने पे ज़ीनिया को कभी भी तलाक नहीं दूँगा। और मेरे ख़्याल में तो वो कभी भी उसकी सपोर्ट लेना नहीं चाहेगा और ना ही उससे लोन लेगा। तो अब देखना है कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है कि ज़ीनिया जो है वो बड़ी चालाक मक्कार बनती है और अपने पैरों पर उसने खुद से कुल्हाड़ी मार रही है। वो जिस तरह से फ़ेरोज़ और शानज़े आते हैं और फ़रियाल के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और फ़रियाल से कहते हैं कि फ़रियाल, आपको परेशान नहीं होना, आप बहुत जल्द ये बिज़नेस दोबारा से खड़ा हो जाएगा, सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। वो इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जिस पर जो है ज़ीनिया आ जाती है और कहती है कि है वो बातों से और दोबारा से बिज़नेस यूँ इस्टेब्लिश नहीं किए जाते, नहीं खड़े किए जाते, तो ये इतना आसान नहीं है। जिस पर शान से बोल उठती है और कहती है कि आप हर मामले में हमारे टांग अड़ाती हैं, आखिर आप होती कौन है? जिस पर जो है ज़ीनिया अपनी सास से कहती है कि आप इनको मना क्यों नहीं करते कि जब जिसका दिल करता है मेरी उठ के इंसल्ट कर देते हैं, क्या मेरी इस घर में ज़रा भी इज़्ज़त नहीं है? तो उसकी सास निशात बेगम कहती हैं कि ज़ीनिया, ये इज़्ज़त तुमने खुद गंवाई है, हमने तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट, कितनी इज़्ज़त दी थी। तो वो कहती है कि यहाँ पे हर एक को यही लगता है कि शहराम की बीवी सिर्फ फ़रियाल है, मैं भी तो उसकी बीवी हूँ, मुझे भी वो इज़्ज़त और वो मुकाम मिलना चाहिए। जिस पर निशात बेगम कहती है कि इसमें किसी का कसूर नहीं है ज़ीनिया, इसमें तुम्हारा अपना कसूर है। अब देखना ये है कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है कि क्या शहराम के दिल में शक का बीज पैदा हो गया है, वो वाकई इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करेगा कि ये सब कुछ किसने किया है, और दानिश जो है वो दानिश तक वो पहुंच जाएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।